वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग फॉर्मल लेटर्स में लेटर्स टू दी एडिटर्स। लेटर्स टू दी एडिटर्स के अंतर्गत जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता है वह है, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेकंड नंबर पर लिखेंगे डेट। डेट लिखने के बाद नेक्स्ट लिखेंगे द एडिटर। जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं, द एडिटर को पत्र लिख रहे हैं तो द एडिटर का एड्रेस आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे सर। उसके बाद पॉइंट रहेगा सब्जेक्ट, फिर कम्युनिकेशन, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, सिग्नेचर एंड लास्ट वन इज नेम। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये लेटर टू द एडिटर्स का फॉर्मेट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी लेटर्स होते हैं उनके जनरली 6 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट कहलाता है वह कहलाता है द हेडिंग। हेडिंग के अंदर सेंडर्स एड्रेस आ जाता है, डेट आ जाती है और रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड हो जाता है। तो ये पार्ट जो है ये लेटर का फर्स्ट पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है हेडिंग। सेकंड पार्ट कहलाता है सैल्यूटेशन और कर्टियस ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन या शिष्टाचार से हम किसी का अभिवादन करते हैं वह। अब इसमें सैल्यूटेशन जो है यह जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल में अलग अलग यूज़ होता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है ये भी सब्जेक्ट प्लस कम्युनिकेशन, यह पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर। मतलब हमें लेटर में जो भी लिखना है, जो भी हम संदेश देना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट प्लस कम्युनिकेशन जो है यह बॉडी ऑफ द लेटर के अंतर्गत आता है। इस भाग में हम लेटर में जो भी हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वह इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ वन आता है कर्टियस लीव टेकिंग। जितने भी लेटर्स हैं उसमें कर्टियस लीव टेकिंग आता है। शिष्टाचार रूप से अंतिम विदाई या शिष्टाचार के रूप में से अंतिम रूप से बाहर निकलना, यह शिष्टाचार पूर्ण समाप्ति भी कह सकते हैं, कर्टियस एंडिंग भी कह सकते हैं या कर्टियस लीव टेकिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन है योर्स ट्रूली। ये योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली डिपेंड्स ऑन दी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंतर्गत आता है। और यह पार्ट कहलाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है प्रयोक्ति। प्रयोक्ति के लिए जैसे योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, ये वाला पार्ट इंक्लूड किया जाता है। और जो लेटर का लास्ट पार्ट होता है वह कहलाता है सिग्नेचर। इसमें जो भी पत्र लिख रहा है वह अपना वह अपना नाम लिखता है, सिग्नेचर करता है, यह कहलाता है सिग्नेचर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जितने भी लेटर्स होते हैं उनके मेनली 6 पार्ट्स होते हैं। द हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कर्टियस लीव टेकिंग, द सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट वन इज सिग्नेचर। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले लेटर्स टू द एडिटर्स लिखना सीखेंगे। लेटर्स टू द एडिटर्स लिखने के लिए जितना भी मैंने ये फॉर्मेट समझाया है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, एडिटर, सब्जेक्ट, सर, सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, सिग्नेचर, नेम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम डिटेल में जब मैं एग्जाम्पल समझाती जाऊंगी तो मैं आपको हाईलाइट करती जाऊंगी कि हमें फॉर्मेट लिखते समय या लेटर्स लिखते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे पहले है कि जब हम लेटर टू द एडिटर्स लिखते हैं तो लेटर टू द एडिटर्स लिखने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले यदि हम
लेटर टू द एडिटर, मतलब किसी संपादक को हम पत्र लिख रहे हैं, तो यह जो लेटर टू द एडिटर्स है यह सोशल इश्यूज पे हो सकता है, नेशनल इश्यूज पे हो सकता है, या इंटरनेशनल इश्यूज पर हो सकता है। अब सबसे पहले जब भी हम पत्र पढ़ते हैं, यह एक तरह का लेटर होता है जो लोगों के द्वारा समाचार पत्र या पत्रिका के जो एडिटर्स होते हैं उनके जो व्यूज़ होते हैं, जो कंप्लेंट्स होती है या सजेशंस होती है, उनको व्यक्त करने के लिए हम लेटर्स लिखते हैं। अब सबसे पहले जब हम पत्र लिखते हैं एडिटर को, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना जो एड्रेस है या अपना जो नाम है, ईमेल का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, यह सबसे ऊपर देना न भूलना चाहिए। मतलब हमें सबसे पहले अपना नेम, ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर देना चाहिए, क्योंकि जब भी एक समाचार पत्र एडिटर को इनकी आवश्यकता होती है। अब इसमें पूरी तरह से जब हम पूरी तरह से इंक्वायरी कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद में ही जब हम हमारे व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे, तभी कोई भी जो न्यूज़पेपर होगा वह हमारे फीलिंग्स को या हमारे जो सजेशंस है उसको अपने जो न्यूज़पेपर है उसमें प्रिंट करेगा या समाचार पत्र में अपना स्थान देगा। इसके बाद है कि यदि हम जो लेटर लिखते हैं, तो यदि हम किसी लेटर का उत्तर दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, तो सीधा ही कहें, डायरेक्ट कहना है। इसको अपने जो लेटर लिखते हैं उसका जो मेन पार्ट है उसमें सबसे नाम के पहले ही लिख दें। जो थर्ड पॉइंट है हमें जो ध्यान में रखना है वह यह है कि जब हम एडिटर को लेटर लिखेंगे, तो जो लेटर लिखते वक्त यह बिल्कुल ब्रीफ में होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। और अपने जब हम लेटर्स लिखते हैं तो इसमें जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, वह बिल्कुल सारपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण होने चाहिए। फोर्थ वन इज कि यदि हम जो फॉर्मेट है उसमें उसको फॉलो करने का हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो इसमें अपनी जो समस्या है, प्रॉब्लम जो है, वह हमें बतानी चाहिए। और उसका जो प्रतिरोध है, मतलब यदि हम किसी बात से डिसएग्री हैं तो उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड जो पैराग्राफ होता है उसमें हम अपने जो दृष्टिकोण है, मतलब अपना जो व्यू पॉइंट है, उसमें जो सेंटेंसेस लिखेंगे वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें यह है कि जितना भी हम ने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है वो बिल्कुल समराइज किया जाना चाहिए, सारांश के रूप में, बिल्कुल वाइजली एक लाइन के साथ या पूरी लाइन के साथ एंड करना चाहिए। जब हम लेटर लिख देते हैं तो उसके बाद जो लेटर हमने लिखा है उसे हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो एडिटर है वह उन्हीं पत्रों की उपेक्षा कर देता है, मतलब वह ये एक्सपेक्ट कर देता है जिसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती है। सपोज कीजिए हम यदि लेटर एडिटर को लिख रहे हैं और उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो हमारा जो लेटर है वह न्यूज़पेपर में नहीं छप पाएगा, उसमें उसको प्लेस नहीं मिल पाएगी। और जो एडिटर हैं जब वो लेटर पढ़ेंगे तो इससे उन पर भी बुरा प्रभाव छोड़ता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी पॉपुलर न्यूज़पेपर्स होते हैं, जितने भी प्रसिद्ध समाचार होते हैं, वह बहुत संख्या में उन्हें लेटर्स मिलते हैं। तो अपने जो लेटर का जो स्टेटस है या जो लेवल है वह हमें बनाए रखना चाहिए। और यदि हम अपने लेटर को छपवाना ही चाहते हैं तो शुरू में ही छोटे समाचार पत्रों में से हम प्रयास कर सकते हैं, मतलब जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स है, सिंपल न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हम अपना नाम नहीं छपवाना चाहते हैं न्यूज़पेपर में, तो इसमें हमें बिल्कुल क्लियरली लिख देना चाहिए कि
किसी निर्देश या प्रार्थना को हम जो चाहते हैं कि यह पत्र में ना छपे, तो उसको हम लिख सकते हैं, जैसे प्लीज़ नोट आई डू नॉट वांट माय फुल नेम टू बी पब्लिश्ड विद दिस लेटर। इस लाइन के थ्रू हम जो लाइन छपवाना नहीं चाहते हैं वह स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, क्योंकि हमारा जो पत्र है, हमारा जो लेटर है, वह एडिट किया जाएगा, संपादित किया जाएगा, छापा जाएगा, इसलिए हमारी जो बहस है, जो लॉन्ग जो डिस्कशंस है, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें डायरेक्टली मेन पॉइंट पर आ जाना चाहिए। अब इसमें किसी को हर्ट ना हो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें इमोशनल होने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि सपोज़ कीजिए कोई कंपनी है, तो यदि वह लेटर लिखती है अपने एडिटर को, तो उसका जो फॉर्मेट होगा या उसके जो लाइंस होंगी वो डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि जो लेटर्स हैं उसमें जो हमें मेन पॉइंट्स हैं वह ध्यान में रखने चाहिए। अब सबसे पहले हम बताना चाहती हूँ कि जब हम लेटर्स को जब हम अपने लेटर्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले यह है कि जो गाइडलाइंस है या जो अल्टरनेट फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं, उससे हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि किसी मामले पर हमारी सहमति है, एग्रीमेंट है, या हम डिसएग्री हैं, या समाचार पत्र में जो हम त्रुटि है, जो एरर है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसमें हम सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, I wholly heartedly agree with your position on, या your editorial statement on is extremely premature, या I disagree most definitely with। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि यदि कोई गलती हुई और उसमें उसकी जो सूचना है, सही सूचना हमें दी जानी चाहिए, और जितने भी मैटर्स होंगे उसमें जो डिफरेंट थॉट्स होंगे उसको प्रकट करने के लिए यदि हम सोच रहे हैं, तो उसमें हमें रीज़न बताना पड़ेगा, प्लस जितने भी यदि हमारे पास कोई फैक्ट्स हैं या डाटास हैं या कोई सोर्सेज हैं, तो हमें उसको मेंशन करना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि सपोज कीजिए कि हम समाचार पत्र में सहमत हैं, तो समाचार जो संपादक है, मीन्स एडिटर जो है, उनको धन्यवाद देने के लिए हम सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेंटेंसेस जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें है थैंकिंग यू फॉर योर वाइटली इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन द इशू, मतलब आपका इस मामले में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके लिए धन्यवाद। या हम ऐसे भी एंडिंग कर सकते हैं, वी अप्रिशिएट योर सर्विस टू द कम्युनिटी, कि समाज के प्रति या आपकी जो सेवा है उसके आप बधाई के पात्र हैं या अप्रिशिएबल हैं, प्रशंसनीय है। योर एफर्ट्स में सेव अ लाइफ, थैंक यू। या फिर यदि किसी लेटर में है तो लेटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपके जो प्रयास हैं वह किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, थैंक यू। तो इस तरह से जो कुछ सेंटेंसेस है उसको यूज़ करके हम एक लेटर टू द एडिटर्स को हम लिख सकते हैं, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंसेस को यूज़ करके अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चंस जो कि 9th to 12th क्लासेस में अलग अलग आते हैं। अब वैसे तो लेटर टू द एडिटर्स मैंने आपको बताया कि जब हम लेटर राइटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक कंपोजिशन पार्ट है, इसमें हमें स्वयं लिखना सीखना चाहिए, हमें अपनी क्रिएटिविटी जो है वह इसमें शो होती है। और इसमें जब हम लेटर्स लिखते हैं
तो लेटर्स लिखते वक्त हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें जब एग्जाम्पल सॉल्व करूँ, मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, वो 9th और 10th में 2 एग्जाम्पल्स मैं 9th और 10th के करवाऊँगी और 2 एग्जाम्पल्स 11th और 12th के कराऊँगी। और ये दोनों जो टॉपिक होंगे वह दोनों ही या चारों ही क्लास में 9, 10th, 11, 12 चारों ही क्लासेस में सेम रहेंगे या सेम तरह से आ सकते हैं। आपको सिर्फ लेटर्स को किस तरह से लिखना चाहिए उसकी जो बारीकियां हैं उसका पता होना चाहिए। थैंक यू।